अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज फिर मैं क्लास 10 की दरख्शां किताब का चैप्टर नंबर 27 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे गज़ल के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुबारक अज़ीम आबादी के बारे में, और सबसे आखिर में हम लोग हल करेंगे इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है औरतों से बातचीत करना। यह गज़ल का लुग़वी माना है। लुग़वी माना है कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है औरतों से बातचीत करना। गज़ल की इस्तिलाही तारीफ़ यहाँ से शुरू हो रही है। गज़ल की इस्तिलाही तारीफ़ यह है कि जिस नज़म में, जिस शेर में हुस्न व इश्क़ की जज्बात का इजहार हो तो उसे उर्दू दुनिया में गज़ल कहते हैं। गज़ल कहते हैं जिस नज़म में हुस्न व इश्क़ की जज्बात का इजहार हो तो उसे उर्दू दुनिया में गज़ल कहते हैं। तो साथियों, गज़ल किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे या एग्ज़ाम में आ जाए कि गज़ल की तारीफ़ लिखें तो आप लिखेंगे कि गज़ल उस नज़म को कहते हैं, उस शेर को कहते हैं कि जिसके अंदर या जिसमें हुस्न व इश्क़ की जज्बात का इजहार किया जाए तो उसे उर्दू दुनिया में गज़ल कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रदीफ़ के बारे में। चूँकि गज़ल के अंदर जो बातें अहम हैं मैंने उनको बताने की कोशिश किया है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इसको बगौर सुने, बगौर समाअत फरमाएं और गौर से सुनने की कोशिश करें। रदीफ़ कहते हैं कि मुस्तकिल कलिमा या कलिमात, कलिमा हो या कलिमात जो अशार के आखिर में बार बार आते हैं तो उसे रदीफ़ कहा जाता है। रदीफ़ किसे कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं कि मुस्तकिल कलिमा या कलिमात जो अशार के आखिर में बार बार आते हैं, जो लफ्ज़ बार बार आता है तो उसे रदीफ़ कहा जाता है। जैसे दिले नादान तुझे हुआ क्या है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो आप इस मिसाल को फिट कीजिए कि इसमें सबसे आखिर में कौन कौन सा लफ्ज़ दोबारा आया, तो उसका जवाब होगा क्या है, ये भी आया, उसके बाद क्या है, यहाँ भी क्या है, डबल आया। तो इसी को कहते हैं रदीफ़। रदीफ़ कहते हैं कि शेर के आखिर में बार बार अगर कोई लफ्ज़ आता है तो उसे कहते हैं रदीफ़। तो इस मिसाल के अंदर, इस शेर के अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ भी आया है, और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रदीफ़ कहेंगे। फिर से हम शेर को पढ़ते हैं कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो यहाँ पर पहले शेर के अंदर क्या है भी आया है और दूसरे शेर के अंदर भी क्या है, तो इनको हम क्या कहेंगे? रदीफ़ कहेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं काफ़िया के बारे में कि काफ़िया किसे कहते हैं। काफ़िया किसे कहते हैं? ये भी गज़ल के अंदर इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे हम कहेंगे कि गज़ल हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज, हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो अशार में रदीफ़ से पहले, रदीफ़ कहते हैं शेर के आखिर वाला जो लफ्ज़ है, रदीफ़ से पहले आते हों तो उसे काफ़िया कहा जाता है। मज़कूरा मिसाल में, मज़कूरा मिसाल जैसे दिले नादान तुझे हुआ क्या है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इस मिसाल के अंदर रदीफ़ है, क्या है, और यहाँ पर क्या है, ये दोनों रदीफ़ है। तो रदीफ़ से पहले जो लफ्ज़ यहाँ पर आया, यहाँ पर हुआ लफ्ज़ आया है और यहाँ पर दवा लफ्ज़ आया है, और दोनों ही लफ्ज़ हम वज़न और हम आवाज़ है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? काफ़िया कहेंगे। तो काफ़िया कहते हैं हम वज़न और हम आवाज़, यानी कि एक ही जैसे अल्फाज जो अशार में रदीफ़ से पहले यानी रदीफ़ से पहले आते हों तो उसे काफ़िया कहा जाता है। मज़कूरा मिसाल के अंदर हवा, हुआ और दवा, ये दोनों क्या है? काफ़िया है। अब बढ़ते हैं हम लोग मतला के तरफ।
مطلع کہتے ہیں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کسے کہا جاتا ہے؟ مطلع کہا جاتا ہے کہ غزل یا قصیدہ کہتے ہیں اس نظم کو کہ جس نظم کے اندر کسی حکمراں یا بادشاہ کی تعریف ہو تو اسے کہتے ہیں قصیدہ۔ تو مطلع کہتے ہیں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے یعنی دونوں شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ اب پڑھتے ہیں مقطع کی تعریف کو۔ مقطع کہتے ہیں غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ مقطع کہتے ہیں غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے تو اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت میں ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اس مثال کے اندر یہاں پر یہ شعر کا اخیر والی لائن ہے اور اخیر والا شعر ہے اور اخیر والے شعر کو ہی مقطع کہا جاتا ہے کہ جس شعر کے اندر شاعر اپنا تخلص والا نام کو ذکر کرتا ہے تو یہاں پر غالب نے اپنا تخلص والا نام غالب کو ذکر کیا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو مقطع کہیں گے۔ اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں مبارک عظیم آبادی کے بارے میں، جس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ مبارک عظیم آبادی کی پیدائش 1869 عیسوی کو دربھنگا میں ہوئی۔ تو ساتھیوں، مبارک عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو جواب ہوگا 1869 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور کہاں پر ان کی پیدائش ہوئی؟ تو جواب ہوگا دربھنگا میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ والد کا نام فدا حسین دامغ تھا۔ والد کا نام کیا ہے؟ فدا حسین دامغ ہے۔ ان کی تصانیف درج ذیل ہیں۔ ان کی تصانیف یعنی ان کی کتابیں درج ذیل ہیں۔ نیچے ان کی کتابوں کا نام لکھا ہوا ہے جس میں سے سب سے پہلے میں میزان الطب، طب الکبیر اور جلوہ داغ ان کی 3 کتابیں ہیں۔ ان 3 کتابوں میں سے پہلی کتاب کا نام میزان الطب، دوسری کتاب کا نام طب الکبیر اور تیسری کتاب کا نام جلوہ داغ۔ ان کے اردو شاعری کے استاد کا نام مرزا داغ دہلوی ہے۔ کن کے؟ مبارک عظیم آبادی کے اردو شاعری کے استاد کا نام مرزا داغ دہلوی ہے۔ ان کے فارسی کے استاد کا نام عبدالحمید پریشان تھے۔ عبدالحمید پریشان تھے۔ یہ پریشان کا معنی تکلیف والا نہیں ہے بلکہ عبدالحمید کا یہ نام ہے۔ ان کے فارسی کے استاد عبدالحمید پریشان تھے۔ مرزا عظیم آبادی کی پیدائش 12 دسمبر 1958 عیسوی کو ہوئی۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو جواب ہوگا 1958 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی۔ اب بڑھتے ہیں ہم لوگ اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات کو، جس میں سوال نمبر 1 میں ہے کہ مبارک عظیم آبادی کہاں پر پیدا ہوئے؟ تو جواب ہوگا مبارک عظیم آبادی کی پیدائش دربھنگا میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 میں ہے مبارک عظیم آبادی کا سال پیدائش کیا ہے؟ تو جواب ہوگا مبارک عظیم آبادی کا سال پیدائش 1869 عیسوی ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے مبارک عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ تو جواب ہوگا مبارک عظیم آبادی کا انتقال 1958 عیسوی میں ہوا۔ سوال نمبر 4 میں ہے مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو جواب ہوگا مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام فدا حسین دامغ تھا۔ کیا تھا؟ فدا حسین دامغ تھا۔ اور سوال نمبر 5 میں ہے کہ اردو شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد کون تھے؟ تو جواب ہوگا اردو شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد مرزا داغ دہلوی تھے۔ کون تھے؟ مرزا داغ دہلوی تھے۔ اور سوال نمبر 6 میں ہے فارسی شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد کون تھے؟ تو جواب ہوگا فارسی شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد عبدالحمید پریشان تھے۔ عبدالحمید پریشان تھے۔ سوال آ جائے کہ اردو شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد کون؟ تو جواب ہوگا مرزا داغ دہلوی۔ فارسی کے استاد کون؟ تو جواب ہوگا عبدالحمید پریشان۔ سوال نمبر 7 میں ہے کہ مبارک عظیم آبادی کے شعری مجموعہ کا نام لکھیے، شعری مجموعہ کا نام بتائیے۔ ان کا جواب ہوگا ان کے شعری مجموعے کا نام جلوہ داغ ہے، جلوہ داغ ہے۔ سوال نمبر 8 میں ہے مبارک عظیم آبادی کے شعری مجموعہ
कब शाये हुआ, यानी कब बनाया गया? तो जवाब होगा मुबारक अजीम आबादी का शेर मजमुआ 1951 ईस्वी में शाये हुआ। 1951 ईस्वी में वह किताब तैयार हुई। सवाल नंबर 9 में है, हुकूमत हिंद मुबारक अजीम आबादी के अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ कब किया? यानी हुकूमत हिंद मुबारक अजीम आबादी की सलाहियत का एतराफ़ कब किया? तो जवाब होगा हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ 1954 ईस्वी में किया। और सवाल नंबर 10 में है कि हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया, यानी कितना रुपया, कितना तनख्वाह मुकर्रर किया? तो जवाब होगा हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए 100 रुपया, कितना रुपया? 100 रुपया वजीफ़ा मुकर्रर किया। तो दोस्तों मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको उनका जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। तो दोस्तों 10वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। अगर आप PDF लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, इंशाअल्लाह आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं, आइंदा फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।